गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक, मुंबई की चौपाटी तक राजनीति की जो दस्तक दी जा रही है, उसमें चौपाटी का अर्थ भी जरा समझ लीजिए। समुंदर के चारों ओर की जमीन को ही चौपाटी कहते हैं। दरअसल ये चारों ओर एक समतल जमीन, अब समतल तो पता नहीं, क्योंकि राजनीति की राहें तो हमेशा रफ्तीली रही हैं, लेकिन हाँ, मुंबई के समुंदर की तरह ही ज्वार और भाटा जो है वो उठता रहता है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट के विधायकों को 11 जुलाई तक का समय मिला है, लेकिन देखना यह है कि 11 जुलाई तक वो यही गुवाहाटी में रहते हैं या फिर मुंबई की चौपाटी जाते हैं और वहां की सियासी चौपाटी में जाकर उद्धव ठाकरे के सियासी गेम को चौपट करना चाहते हैं। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। मौत आज आप काल कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। आप सीधी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो। मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं। अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में? कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। मुंबई में आए तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ अलग है। जून के महीने में मानसून मुंबई तक दस्तक देने लगता है। तापमान 25 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रहता है। ये तस्वीरें मुंबई में समंदर किनारे चौपाटी की हैं। चौपाटी यानी समंदर के किनारे की समतल जमीन। अभी की राजनीति में इसी चौपाटी का जिक्र सबसे ज्यादा होने लगा। वजह सत्ता का सूरज कहीं यहीं से डूब ना जाए। वो सत्ता जिसका केंद्र बिंदु मुंबई का मातोश्री भवन है, ठाकरे परिवार है, शिवसेना है, जिसकी रक्षा के लिए संजय राउत कहते हैं। कब तक छुपोगे गुवाहाटी में? कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। यावंच लागेल मुंबईच्या चौपाटीवर तुम्हाला। व्हॉट इज गुवाहाटी? ये बात भले हंसते हुए संजय राउत मुंबई से कहें, ये राजनीतिक ललकार है। ललकार उन बागी विधायकों के लिए जो गुवाहाटी के होटल में 22 जून से बैठे हुए हैं। ये ललकार उन्हें गुवाहाटी से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई बुलाने की, जिसके लिए कहा गया, कब तक छुपोगे गुवाहाटी में? कभी तो आना होगा मुंबई की चौपाटी में। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे? शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक। हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। गुवाहाटी से चौपाटी वाली मुंबई तक विधायकों को बुलाने में इसी इशारे के इंतजार की भाषा और तरीके की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। क्यों पहुंची? वजह संजय राउत के ट्वीट से पहले समझिए। शेर, शायरी, कविता, डायलॉग के सहारे शिवसेना की सियासत करने वाले संजय राउत ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर की तस्वीर लगाकर लिखा था, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में? आना ही पड़ेगा चौपाटी में। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। विधान भवन के सामने ही चौपाटी है। आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। चौपाटी बुलाने का अर्थ संजय राउत का ये रहा है कि गुवाहाटी के होटल में बैठे बगावत किए हुए शिवसेना के 39 विधायक मुंबई लौट कर तो आए। गुवाहाटी से चौपाटी का राजनीतिक अर्थ ये है कि विधायकों को अपनी योग्यता पर लटकती तलवार के लिए तो चौपाटी यानी मुंबई ही आना पड़ेगा। गुवाहाटी से चौपाटी का एक अर्थ ये भी कि गुवाहाटी में कब तक छिप सकते हैं? सियासत चौपाटी यानी मुंबई, महाराष्ट्र में ही तो करनी है। इसीलिए 22 जून की सुबह से गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे अपने पार्टी के बागी विधायकों को मुंबई की आबोहवा में आने का चुनौती रूपी निमंत्रण दिया जाता है। जब मुंबई में आने की वो कोशिश करेंगे तो उनसे ठीक डायलॉग हो सकता है हमारा। अभी तो
1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हमें मैसेज मिलता है कि हमको बात करना है, हमको यहाँ से छुड़ा दो, मुंबई में आएंगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी सब कुछ अलग है। हवा पानी में गुवाहाटी और मुंबई में बड़ा फर्क है। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है, मुंबई समंदर के किनारे का महानगर। मुंबई भारी बारिश की वजह से जुलाई और अगस्त के महीने में डूबती है। असम के कई शहरों में अभी ही बाढ़ आई हुई है। आपके पास 50 MLA की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो अब गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? वहां तो महाप्रलय आया है, बाढ़ आया है, लाशें तैर रही है, 120 लोग वहां मर चुके हैं, आपके आसपास ही पूरा बाढ़ है। आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहां आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्हें इकडे आइए। आप घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। और वही एक है ना कि अपनों पे जुल्म, गैरों पे करम। और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी। तो मुझे लगता है पहले घर बचाना चाहिए, फिर चौपाटी में शोर मचाना चाहिए। सर, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो है वो हताशा का प्रतीक है, और इस बात का प्रतीक है कि अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में उनकी क्या सोच। अपने ही घर के बागियों से अपनी पार्टी की सत्ता बचाने के लिए डिप्टी स्पीकर के रास्ते गुवाहाटी से चौपाटी बुलाने वाली ये लाइन संजय राउत इसीलिए लिखते हैं। वजह ये कि शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से 16 विधायकों का अयोग्य घोषित करने वाली मांग की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने बागियों को 27 जून तक नोटिस का जवाब देने वाली डेडलाइन तय की थी। इसी नोटिस के खिलाफ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए, जहां अदालत ने 11 जुलाई तक फिलहाल बागी विधायकों की योग्यता के खतरे पर संजीवनी देकर रोक लगा दी। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 MLA है इसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर अब अदालत में पेश करना है। फिलहाल 11 जुलाई तक गुवाहाटी में बैठे शिंदे गुट के बागियों के पास योग्यता की बूस्टर डोज है। वजह यह कि गुवाहाटी के होटल में हफ्ते भर से बैठे विधायकों ने चौपाटी यानी मुंबई में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की योग्यता पर ही सवाल उठाया है। अदालत में शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने दलील रखी है। कहा है कि हमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया गया, डिप्टी स्पीकर इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखे। तब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप विधायकों ने अपनी आपत्ति सीधे डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाई। बागी विधायकों की तरफ से वकील ने तब तर्क दिया कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का विश्वास प्रस्ताव जो शिंदे गुट के विधायकों ने दे रखा है उस पर फैसला नहीं हो सकता, तब तक डिप्टी स्पीकर के सामने जाकर क्या कहेंगे। दलील ये भी दी गई कि सदस्यों की योग्यता तय करने के लिए डिप्टी स्पीकर के पास सभी सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर खुद अविश्वास के दायरे में है, तो कैसे किसी दूसरे के विश्वास अविश्वास का फैसला कर सकते हैं। जो शिंदे गट का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली के खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस लाए और इसलिए इस पे हमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक डिप्टी स्पीकर यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना था कि 12 सदस्यों को हमने मेंबर्स को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको नोटिस हमने इशू कर दिए और उन नोटिस का जवाब उन्होंने 2 दिन के अंदर मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा। कानूनी लड़ाई है, दांव पेच होते रहते हैं, दोनों तरफ से होंगे, लेकिन पब्लिक राय, पब्लिक सेंटिमेंट महाराष्ट्र की बहुत अलग है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप कानूनी दांव पेच करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ठीक है, कोर्ट से जो निर्णय लेना है। अभी 11 तारीख तक तो लंबा खिंच गया मामला, तो 11 तारीख तक तो कोई विश्वास मत का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता हाउस में, तो तब तक ये लोग गुवाहाटी में रहेंगे। मुझे मालूम नहीं कहाँ रहेंगे।